Audio Jungle. Audio Jungle. नवादा 21 मार्च। जिले के नगर में टीवीएस शोरूम के पास अवस्थित जन स्वराज पार्टी की नवादा जिला इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस त्वरित बैठक की अध्यक्षता जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ चुन्नू सिंह ने किया। मंच का सफल संचालन उक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता सह चर्चित मुखिया कन्हैया कुमार बादल ने की। आज की बैठक का मूल विषय वस्तु हिसुआ में 26 मार्च 1925 को जन स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा देश के एक हस्ती के बतौर काफी मशहूर प्रशांत किशोर की आम सभा को सफल बनाने के मूल मकसद से आयोजित था। आज की बैठक के मुख्य अतिथि सह प्रेस वार्ता के प्रधान वक्ता नवादा जिला के पूर्व जिला पदाधिकारी सह जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललन कुमार थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जन स्वराज सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि दरअसल मुकम्मल व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शंखनाद कर चुकी है। ये लड़ाई अनवरत जारी है और रहेगा। इसी नजरिए से हमारी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर बिना किसी से समझौता या गठबंधन किए चुनाव स्वयं लड़ेगी। आगे उन्होंने बताया कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से हमारी पार्टी बिहार के प्रत्येक जिले से एक महिला प्रत्याशी निश्चित रूप से विधानसभा की चुनाव लड़ेगी। हिसुआ में आयोजित प्रशांत कुमार की तयशुदा आम सभा के कार्यक्रम की शानदार सफलता को लेकर जन स्वराज पार्टी के तमाम वफादार जोशीले सिपासलाहकारों ने कसकर कमर कस ली है। जिले में प्रचार प्रसार बड़ी जोर शोर से जारी है। 20 मार्च के निर्धारित जनसभा को अद्वितीय व ऐतिहासिक ढंग से सफलता की ओर साहस व दृढ़ता से आगे कदम बढ़ा चुकी है। मीडिया कर्मी के सवाल की लोगों में ये चर्चा है कि आपकी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। इस पर उन्होंने कहा कि विरोधियों का ये प्रायोजित व सुनियोजित एक मात्र शिगुफा है। वो दूसरे राज्य में चला जाता है, तो यहाँ बिल्कुल ही है कि रोजगार देने की बात प्रशांत जी कर रहे हैं, ना कि नौकरी का एक अपना लिमिटेशन है। तो रोजगार तभी होगा जब यहाँ कल कारखाने फैक्ट्री लगेंगे, तभी पलायन रुकेगा। और उन्होंने अभी आपको एक और बहुत अच्छी बात अभी काम भी कर रहे हैं डिजिटल योद्धा के ऊपर में। 1 लाख बिना सत्ता में आए जन स्वराज 1 लाख युवाओं को 8 से 10 हजार तक का अभी उनको ट्रेनिंग दे करके 1 लाख युवाओं को रोजगार से बहुत बड़ी काम है कि किसी ने कोई ने ऐसा नहीं सोचा है। तो वो जब बाकी सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही, तो जब अपनी पार्टी बनी है, मुझे लगता है कि 2025 में बिहार का बदलाव होगा। और हम महिलाएं सक्रिय रूप से, देखिए हम कभी पार्टी में रहे नहीं, पिछले 1 साल से नवादा में जो हम देख रहे हैं, नवादा की दशा और दुर्दशा को दिशा देने के लिए जन स्वराज में हम लोग आए हैं। एक अंतिम प्रश्न मेरा है। अभी सरकार एनडीए की है, पहले महागठबंधन के साथ जीते, वो क्या ढिढोरा दोनों पार्टी पूछ रही है कि मैं बिहार में विकास करूँगा, मैं बिहार में ये विकास किया। तो विकास अगर हुआ तो विकास कहाँ दिखाई देगा? बिल्कुल है। तो ये तो आप सवाल सबके लिए है, कहाँ विकास है? और विकास है तो ये आप बताइए ना कि आज जो है सो गरीबी क्यों है, पलायन क्यों हो रही है, बिहार के लोग ही मजदूर क्यों बन रहे हैं, बिहार की महिलाएं क्यों प्रताड़ित हो रही हैं, उनका पति, उनका ससुर, उनका बेटा क्यों बाहर में है। नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाले नारी पर उत्पीड़न हो रहा हो, ऐसा क्यों होता होगा बिहार में? इसीलिए तो जन स्वराज आई है। वो जो पीड़ा हो रही है, ये देखिए, तार से गिरा खजूर में लटका, उसी में दोनों लोग लटके हुए थे। तो तीसरी विकल्प जो है तो जन स्वराज है। और ये पूरी व्यवस्था में जन स्वराज जो है तो जनता का सुंदर राज बिहार में होगा। धन्यवाद। ही नहीं, पूरे प्रदेश के महिला मतदाताओं को उनकी ओर बहुत आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। नवादा के लिए जो सौभाग्य की बात है कि 26 तारीख को किसान भाई आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पद यात्रा नहीं हुआ था, तो कुछ इवेंट हो रहा
रहा है और पदयात्रा भी होगा। जहाँ तक नवादा जिला की हम बात करें जनसुराज के लिए, तो बिल्कुल ही सभी जन जन तक जो जनता है और महिलाएं विकल्प को ढूंढ ही रहे हैं, तो विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं बिहार में। और जो उनका 3 मूल मंत्र है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इससे कहीं न कहीं बहुत लोग प्रभावित हुए हैं कि वाकई में आप 35 साल की बात करें तो नवादा के लिए हम अगर बात करते हैं तो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ। महिलाओं की जहाँ तक सुरक्षा की बात है वो बिल्कुल ही असुरक्षित है। और इनके जो 5 काम पे इन्होंने जोड़ दिया है, उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है पलायन, कि पलायन रोकेगी जब जनसुराज सत्ता में आएगी। विश्व स्तरीय शिक्षा की बात उन्होंने 15 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की। उसी तरह से कृषि में, वृद्धा पेंशन में, तो ये जो तमाम जो 5 चीज़ें उनकी जो बातें हैं, उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं हो रही हैं। जो भी उनके पति, अभी फिलहाल में अभी होली खत्म हुआ और जब हम लोग गाँव में गए महिलाओं से मिलने, तो आपको हम बताएं कि इतना दुख हुआ कि एक महिला मेरे बगल में पकड़ ली हमको और बोली कि दीदी सही बात है, उसका चौठारी हुआ और उसका पति चला गया, तो हम शादी करते हैं एक साथ रहने के लिए। आप सोचिए कि उस महिला के बारे में कभी कोई नेता जाकर के नहीं पूछता है कि उसको क्या कर देता। तो ये कहीं न कहीं ये महिलाएं कुंठित हो रही है, जिनको जनसुराज पहली ऐसी पार्टी होगी जो पूरे बिहार में 243 सीट में 40 महिलाओं को विधानसभा में लाने की बात कर रही है, पहली पार्टी। और इतनी अच्छी जो प्रशांत जी का जो मूल मंत्र है और उनका विचारधारा है, इससे कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित हुए हैं। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं 1986 में मैट्रिक की और 1995 में केलेस कॉलेज से पीजी की। तब का जो दुर्दशा था, आज में बहुत चेंजिंग हुआ है। बट आप देखिए कि कहाँ आमदनी है, औरतें जो है सो कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगी बड़े बड़े स्कूल में। मैडम एक बात अभी बोली है कि पलायन रुकेगी, तो बिहार में उद्योगों की कमी है, इस पर आप क्या करें? बिल्कुल उद्योग की कमी है बिहार। विकल्प के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी के, चाहे छात्र हो, युवा हो, महिला हो, वो देख रहा है और सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। और नवादा की जहाँ तक बात है, 5 विधानसभा का, तो निश्चित है कि जनसुराज का झंडा पूरा पीलामय हो जाएगा। और इसी को लेकर ये चुनाव के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जगाने के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी हिसुआ और नवादा की धरती पर 26 मार्च को आ रहे हैं और इसी को लेकर आज की बैठक भी है। तो आगामी मतलब 26 मार्च की जो आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जैसे आपने फेसबुक पर लिखा भी है, तो क्या उसी की तैयारी आज होगी क्या? आज मीटिंग है, वही व्यवस्था, और 11 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली होने जा रहा है। उसी को लेकर यहाँ के पूर्व जिला समाहर्ता ललन बाबू और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी आगमन होने जा रहा है। तो कहने का मतलब है हसुआ में जो आएंगे, तो हसुआ में कहाँ पर आप कहाँ? राजगीर रोड जीवन ज्योति स्कूल के बगल में बड़ा ग्राउंड है, उसी में उनका कार्यक्रम होगा और वहीं से शंखनाद व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कि तुम अपने लिए, अभी तक जो लोग थे वो नेता के बेटा के लिए या बिजली के लिए, रोड के लिए वोट दिए थे, लेकिन रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सही स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट नहीं दिया था। तो प्रशांत किशोर जी वही जगाने आ रहे हैं कि तुम अपने लिए वोटिंग करो, अपने लिए वोटिंग करो, वही व्यवस्था परिवर्तन उसी में जगाने के लिए आ रहे हैं। युवाओं को, पिता तुल्य अभिभावक को, नवादा के तमाम 14 करोड़ लोगों को जगाने के लिए आ रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन में आप सहयोग करिए, मैं व्यवस्था परिवर्तन करके दूंगा। तो प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है व्यवस्था के लिए, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसमें शराबबंदी पर उनका क्या करना? देखिए, वो इस पर वही बताएंगे, शराबबंदी पर वही बताएंगे, लेकिन पूर्ण बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए और नवादा में लोगों को जगाने के लिए कि व्यवस्था परिवर्तन, आपको यही शिक्षा मिले, यही रोजगार मिले, पलायन रुके, इसी को लेकर प्रशांत किशोर जी का आगमन 26 मार्च को हो रहा है। देखिए, एक बात पूछते हैं, कभी प्रश्न है, तो प्रशांत किशोर जी पहले जो है
हमारे जिनको सुशासन बाबू लोग करते हैं, बिहार की जनता ये करती है, नीतीश कुमार के चुनावी राजनीतिक काल भी रहे हैं और इनके राजनीतिक काल में ही शराबबंदी का प्रस्ताव आया था और बिहार में शराबबंदी हुई थी। आज विधानसभा में खसुआ विधायक या और जगह ईश्वर चौधरी है, सब विधायक ईश्वर पटेल और तेजस्वी यादव, कल राबड़ी देवी, सभी लोग प्रकरण का विरोध किया है कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए बिहार में, इसे राजस्व मुक्ति भी आनी होती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पत्रकार बंधु, माननीय प्रशांत किशोर जी का आगमन 26 तारीख को होने जा रहा है। उसमें और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, पार्टी के प्रवक्ता रहेंगे, पार्टी के उपाध्यक्ष रहेंगे, उनसे सवाल पूछिएगा। मैं नवादा में पूरे 5 विधानसभा में परिवर्तन होगा और जनसुरार का पंचम लहरेगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। तो क्या इस चुनाव में विधानसभा में 5 कैंडिडेट का कुछ नाम? अभी कहा अभी कैंडिडेट का नहीं, वो समय आएगा, सब हो जाएगा, उसके बाद पूछिएगा। धन्यवाद आपको हमसे मिलने के लिए। हाँ, उसके बाद पूछिएगा।